Hello students, good morning and welcome back to the next session of this video lecture, right? So कल के लेक्चर में हमने शुरुआत किया था सेक्शन 1 में से चैप्टर नंबर 2 दैट वाज सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? जिसमें मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले पार्ट के बारे में शुरुआत करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, और जैसे ही आपका सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट? तो कल की वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, सॉल्यूशंस आपकी कितनी चीजों से बनाई जाती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सॉल्यूशंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजों की जरूरत होती है, द फर्स्ट वन व्हिच इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच इज सॉल्वेंट, करेक्ट है? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सॉल्यूट एग्जैक्टली क्या होता है, सॉल्वेंट एग्जैक्टली क्या होती है, करेक्ट है? फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था द टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक आपका concentrated solutions, right? Now in this video lecture we're going to have a very important discussion, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो ये टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज इसके बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना होता है। अब ये जो टॉपिक्स है ये आपके ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, बट इस चीज को मैं वापस रिवाइज क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इन दिस चैप्टर ऑल्सो दे हैव बीन केम अप विद सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विद दिस फॉर्मूलेज, करेक्ट है? तो ये फॉर्मूले के बारे में जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले, ट्रस्ट मी, क्लियर? तो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस का रिलेटेड हमारे पास यहां पे 5 फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। ये 5 फॉर्मूले के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले। एकदम छोटी सी छोटी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिकॉज आफ्टर दिस सेशन नो वन इज गोइंग टू आस्क मी कि सर इस टॉपिक में क्या चीजें थी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे राइट हियर राइट नाउ इन दिस वीडियो सेशन आप क्लियर करा लो, ठीक है? बिकॉज इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएंगे तो उस न्यूमेरिकल सेक्शंस में आपको ये सारे फॉर्मूलेज इस्तेमाल करने हैं। इज दैट क्लियर? सो शुरुआत करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट? अब मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट में प्रेजेंट होगा, या फिर सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा। तो ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट, करेक्ट है? सो इसका मतलब आप एक्चुअल में आप उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो। गेटिंग? बात समझ में आ रही है? जब आपके सॉल्यूशन में से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन, करेक्ट है? अब मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन। अब ये शुगर सॉल्यूशन कैसे बना? तो मेरे पास यहां पे सबसे पहले मैंने शुगर इस्तेमाल किया हुआ है, आज वेल एज इसमें मैंने वाटर इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट है? मेरे पास शुगर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने दो चीजें इस्तेमाल की, एक शुगर और एक आपका वाटर, करेक्ट है? नाउ सपोज अगर मैंने बोला कि शुगर हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूट, एंड वाटर हमारा क्या बनेगा, सॉल्वेंट, करेक्ट है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है? अब अगर मैंने पूछा कि मेरे सॉल्यूशन में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, या फिर से फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना है, करेक्ट है? वेयर सॉल्वेंट का अगर मैंने पूछा अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो ये चीज आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इस चीज को कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलेज, करेक्ट है? तो यहां पे जब आप कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हो, सो वी हैव 5 different formulas. From that, the first one which is percentage by mass, second one which is percentage by volume, third one which is very important, mole fraction, fourth one which is molarity, and fifth one that is molality, right? अब यहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म मोलारिटी और मोलालिटी, ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, क्लियर? बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ये दो टॉपिक्स के ऊपर आपको आते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, आपके मोलारिटी आज वेल एज मोलालिटी के बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इज दैट क्लियर?
सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन परसेंटेज बाय मास, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे बताना, यहां पे परसेंटेज किसका निकालना है, मुझे मास का निकालना है, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत सिंपल। परसेंटेज को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। सो परसेंटेज बाय मास व्हिच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन दैट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 100। इज दैट क्लियर। तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन into 100। क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो ये मेरे पास डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ अ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फटाफट ऊपर वाला सेम, मास ऑफ अ सॉल्यूट दैट रिमेन सेम होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले मास ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट, करेक्ट है। तो सॉल्यूशन का अगर मुझे मास निकालना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, मास ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू 100। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा पहला फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास, ठीक है। अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। सो देयरफॉर परसेंटेज बाय मास अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखो, जब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको एक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि इसके बाद आपको डाउट्स ना हो, ठीक है। जहां पे सॉल्यूट आपको दिखाई दिया ना स्टूडेंट्स, याद रखना सॉल्यूट जहां पे दिखाई दिया वहां पे नंबर इस्तेमाल करना है 2, वरस सॉल्वेंट जहां पे आपको दिखाई दिया वहां पे नंबर इस्तेमाल करना है 1। ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2 1 ये वाली चीज आपको दी हुई है, तो हम लोग भी वही चीज इस्तेमाल करेंगे। आपको ए इस्तेमाल करना है ए इस्तेमाल करो, बी इस्तेमाल करना है बी, 2 3 4 व्हिचएवर यू लाइक, आप वो नंबर यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहां पे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लिया हुआ है 2, वरस सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लिया हुआ है 1। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो मेरे पास ऊपर बोला हुआ है मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास के लिए हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले क्या बोला हुआ है, सॉल्यूट, मतलब यहां पे आ जाएगा 2, तो ऊपर आ गया W2 अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूट, तो यहां पे आ जाएगा W2 प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा W1, क्लियर, इनटू 100। समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द परसेंटेज बाय मास फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं तुरंत वहां पे उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर उसको कॉपी करते जाओ, ठीक है, बिकॉज ज्यादा अगर टाइम लेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड फॉर्मूला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखो। सो अगेन सिंबॉलिक टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, जहां पे मास था वहां पे वॉल्यूम करना है, ठीक है। फॉर्मूले में स्लाइटली चेंज होगा, तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है, और यहां पे आ जाएगा इनटू 100 बिकॉज दे आर आस्किंग मी फॉर परसेंटेज। तो परसेंटेज बोला मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 100 से, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब सेम चीज यहां पे भी फॉलो करेंगे। मेरे पास अगर यहां पे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट प्लस आपका सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, करेक्ट है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, सारी चीज लिख के बता रहा हूं ध्यान से, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, यहां पे आ जाएगा सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, एंड इनटू 100। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाली चीज याद रखना, यहां से आपको सॉल्यूशन का वैल्यू मिलेगा। अगेन अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में करना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, फटाफट वॉल्यूम का सिंबल V, मेरे पास यहां पे दिया हुआ है सॉल्यूट, मतलब मुझे नंबरिंग लगाना है 2, सो ये बन जाएगा V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट, अगेन V2 प्लस यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा आपका V1 इनटू 100, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस अच्छे से याद रखना है, पहले बता रहा हूं, बिकॉज जब तक आप ये फॉर्मूलेस नहीं करोगे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे 2 फॉर्मूलेस कंप्लीट कर लिए। तीसरा फॉर्मूला अब हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन से आपको क्या चीज समझ में आ रही है, फ्रैक्शन बोला हुआ है, फ्रैक्शन जिसका मतलब क्या होता है, रेशियो, करेक्ट है, या फिर आप उसको बोल सकते हो डिवाइड कर रहे हो, करेक्ट है। चलो, तो यहां पे तीसरे वाले के बारे में बात करेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शंस आप यहां पे 2 चीजों का निकालते हो। मोल फ्रैक्शंस आप यहां पे 2 चीजों का निकालोगे। द फर्स्ट वन, ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं, मैं 2 चीजों का निकाल रहा हूं, डिवाइड कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट वन which is mole fraction of solute, पहले किसका निकालना, सॉल्यूट का निकालना, एंड दूसरा हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है। 2 चीजों का फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। चलो, सबसे पहली चीज तो यहां पे लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, दैट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल x। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम चीज वहां पे भी आएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले सॉल्यूट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आपने सॉल्वेंट के लिए मुझे बताना है। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोला मतलब आपने रेशियो निकाला। अब किस चीज का रेशियो, तो जब आपके पास सॉल्यूट बोला हुआ है, स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है, सॉल्यूट, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो जब मेरे पास यहां पे सॉल्यूट बोला हुआ है तो यहां पे आना चाहिए सॉल्यूट, और अगर मेरे पास सॉल्वेंट बोला हुआ है तो यहां पे आ जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जहां पे मैंने सॉल्यूशन बोला हुआ है इसका मतलब क्या आना चाहिए वहां पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो यहां पे हम लोग इसका इक्वेशन वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे सो देयरफॉर फटाफट मुझे बताना, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे आ जाएगा x, करेक्ट है। मुझे मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट, रिप्रेजेंटेशन किससे करोगे, 2, तो यहां पे आ जाएगा x2 व्हिच इज इक्वल्स टू, फटाफट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या बनेगा, n, सिंबल क्या बनेगा, n, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। ओके, चलो, अब मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पे आ जाएगा n2 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा n1 प्लस n2, आइदर यू कैन राइट n2 प्लस n1 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो x2 का वैल्यू मेरे पास क्या मिला, n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये किसका फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, करेक्ट है। अच्छा, इन केस अगर मुझे यहां पे सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालना है,
सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला याद रखो, X2 वाला, ठीक है। अब सॉल्वेंट का अगर मुझे बोला हुआ है तो कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूले में स्लाइटली चेंज करना है, जहां पे सॉल्यूट दिया हुआ है वहां पे सॉल्वेंट करना है, करेक्ट है। चलो आपके सामने सामने करके बता देता हूं, ध्यान से देखना। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल X, which is equals to number of moles of solvent, जहां पे सॉल्यूट था वहां पे सॉल्वेंट करना है, होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बाकी पूरा सेम रहेगा, बस जहां पे आपको सॉल्यूट था वहां पे सॉल्वेंट हो गया। अब इसी चीज को हम लोग इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर फटाफट बताना, मोल फ्रैक्शन का सिंबल X, इस बार किसके बारे में? सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा 1, which is equals to number of moles of solvent, फटाफट, तो यहां पे बन जाएगा N1 whole divided by N1 plus N2. So this is the formula for मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। क्लियर? तो हमने X1 की वैल्यू निकाल ली, हमने X2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अच्छा हमेशा याद रखना, जब आपका सॉल्यूशन बाइनरी होता है, कैसा होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो हमेशा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सॉरी, तो जब आपका सॉल्यूशन बाइनरी होता है, बाइनरी का मतलब जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, करेक्ट है, तो आप उसको बोलते हो बाइनरी। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, करेक्ट है। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, कौन से सॉल्यूशन के लिए? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके आगे डेरिवेशंस में आपको आने वाला है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन बोला तो x1 प्लस x2 which is equals to 1, कैसे आ? तो इसके बारे में बता रहा हूं। सो x1 प्लस x2 which is equals to, x1 की वैल्यू क्या है? यहां पे मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, तो यहां पे बन जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, करेक्ट है, बीच में प्लस x2 की वैल्यू, सो n2 अपॉन n1 प्लस n2, करेक्ट है, समझ में आ गया? नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा कॉमन n1 प्लस n2, और ऊपर वाले को प्लस करना है n1 प्लस n2, करेक्ट है, समझ में आ गया? अब ये दोनों चीजें कैंसल हो गई तो मेरे पास क्या बाकी बचेगा? 1, सो x1 प्लस x2 which is equals to 1, समझ में आ गया? तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखना x1 प्लस x2 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर? समझ में आ गया? सो फार किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज इसके अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ठीक है। अब रही बात आपके दो फॉर्मूलेस की, आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है मोलारिटी का, एक फॉर्मूला दिया हुआ है मोलारिटी का, और एक फॉर्मूला आपका बचेगा मोलालिटी का। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वाली वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अगर इस टॉपिक को मैंने अभी पढ़ा दिया तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा और शायद आपको कहीं ना कहीं पे बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को मुझे डिटेल में डिस्कस करना है। मोलारिटी एग्जैक्टली क्या होता है, मोलालिटी एग्जैक्टली क्या होता है, इस चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हैविंग सम एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझना है, सारे फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में हम इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।